हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जेट एयरवेज फ्लाइट 555 2 बार कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करने की कोशिश किया, पर उन्हें रनवे ही दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उन्हें दोनों ही बार गो अराउंड करना पड़ा। मौसम बहुत खराब था। अगर कोची में लैंडिंग करने में प्रॉब्लम हो तो सीधा बेंगलोर एयरपोर्ट चले जाना। पायलट्स को यही इंस्ट्रक्शन दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम बेंगलोर ना जाकर एक बार और कोची में लैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर इस बार भी हम लैंड ना कर पाए तो बेंगलोर जाने तक का भी फ्यूल नहीं बचेगा। ऐसे कंडीशन में हम त्रिवेंद्रम चले जाएंगे। अब उन्होंने तीसरी बार कोशिश किया प्लेन को लैंड कराने की, पर फिर से उन्हें रनवे दिखाई नहीं दिया। फिर से उन्हें गो अराउंड करना पड़ा। अब कोई रास्ता नहीं बचा था, वो सीधे त्रिवेंद्रम चले गए। वहां पर भी उन्होंने 2 बार लैंडिंग करने की कोशिश किया, लेकिन वहां पर भी बारिश इतनी तेज थी कि रनवे दिखाई नहीं दे रहा था। फाइनली प्लेन के टैंक में सारा फ्यूल खत्म हो गया। जैसे तैसे उन्होंने 7वें अटेम्प्ट में प्लेन को लैंड करा दिया। तो ये थी पूरी कहानी। इस हादसे ने एविएशन सेफ्टी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। 150 लोग प्लेन में सवार थे। कई घंटों से ये कोशिश किया जा रहा था कि किसी तरह से सुरक्षित लैंडिंग कराया जाए। जरा सोचिए उन पैसेंजर्स पर क्या बीत रही होगी। अगर इसका फ्यूल खत्म हो जाता और ये प्लेन किसी शहर के बीचों बीच गिरता तो हजारों लोगों की जानें भी जा सकती थी। ये हादसा एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता था। इसीलिए इस हादसे के बाद बहुत सारे सवाल उठने लगे। आखिर ऐसा कैसे हुआ? गलती कहाँ हुई थी? ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जो कि लो विजिबिलिटी में भी प्लेन को लैंड करा सकता है, आखिर क्यों ये ILS भी फेल हो गया? सवाल तो बहुत सारे हैं, तो आइए इन सवालों का भी पर्दाफाश करते हैं। इस केस की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं जब ये फर्स्ट अटेम्प्ट में लैंड नहीं कर पाया और उन्हें गो अराउंड करना पड़ा। अब पायलट को भी समझ में आ चुका था कि मौसम किस हद तक खराब हो चुकी है। हर प्लेन को एक अल्टरनेट एयरपोर्ट दिया जाता है। अगर इन केस किसी वजह से प्लेन को लैंड कराने में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो उस अल्टरनेट एयरपोर्ट में चला जाएगा। जेट एयरवेज फ्लाइट 555 के लिए अल्टरनेट एयरपोर्ट बेंगलोर एयरपोर्ट को सिलेक्ट किया गया था। और इन एयरपोर्ट्स को ऐसे ही सेलेक्ट नहीं कर लिया जाता कि भाई तुम फलाना एयरपोर्ट में जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम हो तो ढिमक्का एयरपोर्ट में चले जाना। नहीं, एविएशन में फलाना ढिमक्का नहीं होता। हर चीज किसी न किसी मकसद से ही चूज किया जाता है। फ्लाइट 555 को कोची में लैंड करना था। पास में ही त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट था, फिर भी अल्टरनेट एयरपोर्ट त्रिवेंद्रम को सेलेक्ट ना करके बेंगलोर एयरपोर्ट को सेलेक्ट किया गया था। इसके पीछे कारण था मौसम। दरअसल तूफान को सैटेलाइट के जरिए पहले ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है। उस दिन तूफान कोची से होते हुए त्रिवेंद्रम की ओर जा रही थी, न कि बेंगलोर एयरपोर्ट की ओर। इसीलिए तो पायलट को कहा गया था कि अगर लैंडिंग में प्रॉब्लम हो तो बेंगलोर जाना। लेकिन कहीं न कहीं इस रूल को तोड़ा गया। पहली बार लैंडिंग अटेम्प्ट करने के बाद वो बेंगलोर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और दूसरी बार भी कोची में लैंड करने की कोशिश करने लगे, ये जानते हुए कि वहां पर मौसम बेहद खराब है, रनवे भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। यही वजह है कि वो दूसरी बार भी असफल रहे। अब प्लेन के टैंक में करीब 3919 kg फ्यूल बचा था और बेंगलोर जाने के लिए 3306 kg फ्यूल की जरूरत थी। यानी कि अब भी वो अपनी गलती को सुधारते हुए बेंगलोर एयरपोर्ट जा सकते थे, पर अफसोस पायलट फिर से अपनी गलती को दोहराते हुए तीसरी बार कोची में प्लेन को लैंड कराने का डिसीजन ले लिया। उन्हें ये भी पता था कि अगर तीसरी बार हम लैंड ना कर पाए तो हमें गलती सुधारने का भी मौका नहीं मिलेगा। इतना फ्यूल नहीं बच पाएगा कि वो बेंगलोर तक जा सके। यहाँ पर कैप्टन ने कहा कि हम बेंगलोर ना जाकर त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट चले जाएंगे। फर्स्ट ऑफिसर ने कहा कि त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की सुविधा भी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी कैप्टन ने कहा कि हम VOR अप्रोच करेंगे। गलती सुधारने का आखिरी मौका भी उन्होंने गवा दिया। वो तीसरी बार भी कोची एयरपोर्ट में लैंडिंग नहीं कर पाए। फिर क्या था, वो त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट की ओर निकल पड़े, जहां पर ILS भी मौजूद नहीं था। ILS दरअसल प्लेन को गाइड करता है
कि वो एक्यूरेट एल्टीट्यूड पर यानी कि ग्लाइड स्लोप में ही प्लेन को लैंड कराए। इसके अलावा ये ILS प्लेन को रनवे के सेंटर लाइन में बनाए रखता है, इसलिए तो आसानी से ILS की मदद से लो विजिबिलिटी में भी प्लेन को लैंडिंग कराया जा सकता है। लेकिन ILS की भी एक सीमा होती है। अगर कैट 3 यानी कि भयानक तूफान आ जाए, बादल प्लेन के रास्ते में आ जाए, तो ILS भी गलत रीडिंग दे सकता है और सिर्फ एक गलती प्लेन को रनवे से दूर भी कर सकता है। ये प्लेन लेफ्ट राइट अप डाउन किसी भी डायरेक्शन में तेजी से मुड़ सकता है, क्योंकि ILS फॉल्स रीडिंग देगा और इसी फॉल्स रीडिंग को फॉलो करते हुए ऑटो पायलट प्लेन को कंट्रोल करेगा। ऐसे में प्लेन आसानी से गलत डायरेक्शन में जा सकता है। इसे एविएशन की भाषा में ILS इंटरफेरेंस भी कहा जाता है। सिंगापुर एयरलाइन के एक फ्लाइट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ILS में फॉल्स रीडिंग की वजह से प्लेन रनवे से फिसलते हुए बाहर आ गया। साफ साफ कहें तो ILS लो विजिबिलिटी में भी प्लेन को लैंड कराने में मदद कर सकता है, लेकिन भयानक तूफान में ये भी ठीक से काम नहीं कर पाता। इसीलिए तो कोची में ILS होने के बावजूद भी 3 बार लैंडिंग अटेम्प्ट करने के बावजूद भी प्लेन लैंड नहीं कर पाया। अब प्लेन के पास इतना फ्यूल नहीं बचा था कि वो बेंगलोर जा पाए, इसलिए वो त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट चले गए, जहां पर हालत और भी खराब थी। इवन यहाँ पर तो ILS भी नहीं था, जो कि थोड़ा बहुत तो गाइड कर ही देता। वहाँ भी प्लेन को 3 बार गो अराउंड कराना पड़ा और जब फ्यूल खत्म हो गया तो किसी तरह से प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करा दिया गया। टोटल 6 बार प्लेन को गो अराउंड कराना पड़ा, जबकि इसकी नौबत ही नहीं आती। अगर पायलट सही डिसीजन लेते, रूल को फॉलो करते हुए बेंगलोर चले जाते, नो डाउट कि पायलट ने अच्छा काम किया। लेकिन यहाँ पर 150 जान दाव पर लगाने के बजाय इसे रोकना अच्छा विकल्प था। कोची एयरपोर्ट में लो विजिबिलिटी को, तूफान को, कैट 3 कंडीशन को देखते हुए पायलट को ये समझना चाहिए था कि यहाँ पर ऑटो लैंडिंग कराना पॉसिबल नहीं है। तुरंत ही उन्हें बेंगलोर के लिए निकल जाना चाहिए था। ऐसा करने से किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता। हालांकि इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि कहीं न कहीं पायलट्स को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, क्योंकि सारे पैसेंजर्स को कोची जाना था, न कि बेंगलोर। और ये भी बात है कि उस वक्त पायलट के दिमाग में क्या चल रहा था और क्या नहीं, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मे भी उन्होंने अपना बेस्ट किया हो। खैर, अच्छी बात यह है कि सभी के सभी जिंदा बच गए। तो ये थी इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट जेट एयरवेज फ्लाइट 555 की। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।